फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है लेक्चर नंबर 10 और हम लोग कर रहे हैं न्यू पीएसआर। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था बताएंगे, एक बार याद दिलाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था ना। ये चैप्टर हमारा है रिटायरमेंट। 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। रिटायरमेंट का मुझे याद नहीं है, याद दिला देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ही करा है शायद, मुझे इतना याद आ रहा है। चलो जी, स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई एंड जेड, चैप्टर नंबर 6 है रिटायरमेंट एंड डेथ। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1/2, 3/10, 1/5। तो यहाँ पर रेशो कैसे दे रखी है? 1/2, 3/10, 1/5। बेस सेम करना है, बेस इक्वल करना है। तो क्या करोगे सर? फर्स्ट को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कुछ मत करो, और थर्ड को 2/2 से, और 2/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सभी का बेस में 10 हो जाएगा। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है। अच्छा, गेनिंग सर वाई का हिस्सा माइनस करते हैं। वाई, एक मिनट, गेनिंग का भी छोड़ दो, गेनिंग नहीं कर रहे हैं। न्यू पीएसआर देखना है अभी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गेनिंग अभी बाद में देख लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है शिव, मोहन एंड हरि, 3 पार्टनर है। शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5/5, 5:5:4। मोहन रिटायर्ड हो रहा है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। मोहन अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो मतलब उसको फ्यूचर में वो शेयर नहीं मिलेगा। अब वो शेयर कौन ले लेगा? शिव एंड हरि ले लेंगे। किस रेशो में ले लेंगे इन्होंने बता दिया, किस रेशो में लेंगे? इक्वली। ये मैसेज आपको भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं हो रहा। अब भाई हो नहीं रहा तो क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? अब कुछ नहीं कर सकते, अब रिकॉर्डिंग ही देख सकते हो बस, क्योंकि कई बार ना आपकी तरफ से इश्यू रहता है, तो इसलिए भी नेटवर्क दोनों तरफ से क्लियर होना चाहिए, तभी जाके होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट आपको देखना है। तो यहाँ से बाकी मेरी आवाज क्लियर है आपको? वीडियो वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आज मैंने दूसरा यूज करा है, तो इसलिए क्या पता कोई इश्यू हो रहा हो बीच में, बता देना मेरे को। वाईफाई वाला नेट आज है मेरे पास। एक सेकेंड रुकना जरा, ये बीच में बंद हो गया था। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर है 3। हाँ जी, क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर शेयर रख लो। सबसे पहले एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये बार बार परेशान करेगा मेरे को। सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही आपको करना है। पहले ये ओल्ड शेयर रख दो यहाँ पे, शिव, मोहन एंड हरि, सभी के नाम लिख लो। शिव, मोहन एंड हरि, शेयर रख लो यहाँ पे, ओल्ड शेयर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये है हमारा ए पार्ट। हाँ जी, बताओ कितना कितना शेयर है यहाँ पर? 5/4, तो 5/14, 5/14, 4/14, ठीक है सर, हमने रख लिया शेयर। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर, एक मिनट, मोहन एनएस में, हाँ ठीक है।
इसमें कहता है मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। मोहन रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है वो शिव एंड हरि लेकर जा रहे हैं इक्वली। मोहन रिटायर हो रहा है मतलब ये कि मोहन को फ्यूचर में कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा, उसका शेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें हमारे पास होगा क्या, हरि को कुछ ना कुछ उसके शेयर में से मिलेगा 5/14 का और हाफ, इसको भी कुछ मिलेगा, तो 5/14 का आधा मल्टीप्लाई और 1/2। यहाँ पे 5/14 का 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर, ओके। नो सर। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका जल्दी से आपको एलसीएम लेना है। ये कितना होगा, 28 होगा। यस सर। ये भी 10 होगा + 5। 28। हाँ जी सर 28। ठीक है जी, चलो इसका आप करो मल्टीप्लाई 14 2। 10 ठीक है, 10 + 5। और ध्यान ये इस बात का रखना, देखो ध्यान इस बात का रखना आपको कि जब एडमिशन हो रहा था वहां पे माइनस का साइन था। क्यों माइनस था? वहां पे सेक्रीफाइस हो रहा था। यहाँ पे ये लोग, वैसे मैं ये वर्ड यूज करना नहीं चाहता, सेक्रीफाइस और गेन में यूज करना नहीं चाहता, मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में वर्ड यूज करूंगा ना तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं उस तरफ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो। ठीक है, आप ये समझो कि बस इसको ये मिल रहा है, एक्स्ट्रा इसके पास आ रहा है। ठीक है, उसको आप कैसे भी समझ लो। 15/28, इसका तो 0 हो गया, इसका तो कंप्यूट ही नहीं करना हमें मोहन का। आगे इसका देखो कितना हो गया, 8 + 5, 8 + 5, 13/28। सो सिंपल। अच्छा, मैंने तरीका बदला है या बिल्कुल सेम वही है जो हमने पहले सीखा था, जो एडमिशन में करा था, बिल्कुल वही तो है। बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इनको मिल रहा है तो हमने इनको यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर ये दे रहे होते तो हम यहाँ पे माइनस कर देते। बस इतनी तो कहानी याद रखनी है आपको। यहाँ पे इनको क्योंकि ये पार्ट मिल रहा है, क्योंकि ये छोड़ के जा रहा है, तो भाई छोड़ के जा रहा है तो इनको मिल गया है। अच्छा, इसको भी मिल रहा है तो जिसको मिल रहा है उसमें ऐड कर दिया और जो छोड़ के जा रहा है उसमें माइनस कर दिया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना हो गया, 15:13। आंसर इसका जल्दी से चेक कर लो, 15:13। ये रेशो आ गई हमारी न्यू रेशो, इससे छोटी ये हो ही नहीं सकती। तो शिव और हरि की रेशो, शिव हरि। चलो जी, चले आगे अब। चल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे देखो बी पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, अगर कुछ खास बात नहीं होगी तो हम इसको होमवर्क में रख लेंगे। P, Q and R were partner sharing profit in the ratio 5:4:1. P retire from the firm. इन्होंने ये नहीं बताया कि जो P का शेयर है, जो P छोड़कर जाएगा, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो आगे कंटिन्यू करेंगे, Q और R किस रेशो में लेंगे? आप मुझे बताओ किस रेशो में लेंगे? 5:4। 5:4 बिल्कुल करेक्ट है ना? एक मिनट, 5:4 गलत नहीं बोल रहे डियर आप हितैषी? 1:4:1। 4:1 में ना? यस सर। अरे ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है बहुत तेज? थोड़ा सा इसको म्यूट कर लो अपने माइक को। अच्छा देखो यहाँ पे आप गलत कह रहे हो डियर, हितैषी ने शायद गलत आंसर दे दिया मुझे लग रहा है। Q और R बोला था। हाँ जी सर 4:1 होगी। 4:1 होगी ना? अच्छा, किसी और बोला ने बोला होगा, ठीक है कोई बात नहीं, जिन्होंने भी दिया थोड़ा गलती होगी उनसे। तो यहाँ पे Q और R की देखो 4:1 में लेके जाएंगे। ठीक है, तो 4:1 में वो ऐड करेंगे अपने शेयर में, जो उनका एग्जिस्टिंग शेयर होगा उसमें ऐड होगा इस रेशो में। बात क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में उन्होंने अलग से रेशो दे रखी थी तो उस रेशो में कर दिया, नहीं दे रखी तो इस रेशो में कर देंगे जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशो। क्लियर है? ये वाला होमवर्क में डाल सकते हैं हम? ओके सर, है ना? ये तो सिंपल है। चलो यहाँ पे होमवर्क में लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब समझ लेना है इसको होमवर्क में। अच्छा, अब एक काम किया करो, सुनो, आपके पास रजिस्टर अगर है अभी तो आप एक काम करो, जो ऊपर मार्जिन होता है ना, टॉप में एक मार्जिन दिया होता है, तो उसमें लिख लिया करो होमवर्क को, हमेशा उसमें लिख लिया करो। ऐसे यहाँ पे टिक मत लगाया करो, बुक के ऊपर मत लिखना होमवर्क। जब भी मैं क्लास लेता हूँ फेस टू फेस बैच में, मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप बुक के ऊपर लिखो। बुक के ऊपर पता नहीं लगेगा ये आज का होमवर्क है या 3 दिन पहले का होमवर्क है। ठीक है, तो टॉप मार्जिन पे लिखना है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सर बी पार्ट में 4:1 में डिवाइड होगा ना? हाँ 4:1 जो भी आपने बताया। हाँ 4:1। ओके सर। Q और R जो उनकी रेशियो है, ठीक है, उसमें
तो यहाँ पे देखो आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2/5, 2/5, 1/5। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों? क्योंकि सभी का बेस में क्या है, 5 है। इक्वल है। एम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, एम जाना चाहता है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशो 1:2, और उसका शेयर किस रेशो में लेंगे? 1:2 में लेंगे। तो ये भी आप कर लोगे आगे ना? यस सर। यस सर। ये वैसे ही है जैसे हमने थर्ड का ए पार्ट देखा है। आगे कहता है, ये गेनिंग रेशो के ऊपर है, इसको छोड़ देते हैं अभी। आओ आगे देखो, आगे देखो इन्होंने क्या कहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, और इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें क्वेश्चन है जी 12 क्वेश्चन। फिर तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ जाएगा, अभी 12 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं W X Y and Z, W X Y Z are partners sharing profit losses in the ratio 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। इसको ठीक करना हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या 2/2 से मल्टीप्लाई। हाँ, इसमें करेंगे, फिर इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो एक नई रेशो बन जाएगी, वो ले लीजिए आपको। Y retires and W X and Z decide to share future and losses equally in future, calculate gaining। अच्छा, ये गेनिंग रेशो का है, सॉरी। तो इन्होंने फ्यूचर की रेशो आपको क्या कर रखी है, दे रखी है। मैंने आपको गेनिंग रेशो का एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? सोम, SONG। गेनिंग निकालना है, गेनिंग निकालना है तो क्या करोगे आप? गेनिंग निकालना है SONG, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो कोई नहीं, एक बार इसको कर ही लेते हैं, बार बार ये गेनिंग आता रहेगा बीच में। इसको भी बता देते हैं कि हम आपको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, गेनिंग रेशियो। न्यू माइनस न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, SONG। हम जा रहे हैं इधर से इधर, तो इसलिए न्यू को पहले रखा, फिर ओल्ड को रखा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 by 1। हाँ जी, कौन जा रहा है यहाँ पे, किस किस का देखना है? WX और Z। WX, अच्छा यहाँ पे जा कौन रहा है? Y रिटायर हो रहा है ना, तो Y को गेन थोड़ी ना होगा। शेयर किसको मिलेगा? जिस गेन तो किसको होगा? जिनको शेयर मिल रहा है ना, जिनका एग्जिस्टिंग शेयर पहले कुछ था, Y के जाने से उनका शेयर और बढ़ गया। तो गेनिंग कौन कौन है इसमें? सैक्रिफाइसिंग तो Y होगा। Y कौन होगा? सैक्रिफाइसिंग, जो दे रहा है। लेकिन मिल किसको रहा है? W X एंड Z को। तो W X एंड Z के बारे में हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। W X और Z। न्यू शेयर एक बार देख लेते हैं, इक्वली है ना, यहाँ पे इक्वली बोला है इन्होंने, तो इसका मतलब 1/3 माइनस ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर देखो क्या है इनका। हाँ जी, ओल्ड शेयर चेक करो। W का बताओ, इसको ठीक करना पड़ेगा ना, क्या निकल आएगी न्यू रेशियो? वहाँ पे ठीक नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, करना पड़ेगा। 1/6 और 1/6 X Y Z 2 क्या था? 2:1:2:1, यही था ना, ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल करेक्ट है। चलो W का देखो क्या शेयर था। W का शेयर था 2 कितना था? इसका टोटल कितना बन रहा है? 6, 2/6। W का शेयर था 2/6। इसका X का शेयर कितना था? 1/6। और Z का 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कंप्यूट कर लो, आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर 6 ले लो, यहाँ पर भी 6 ले लो, और यहाँ पर भी 6 ले लो। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भाई? 2 - 2, ये क्या आ रहा है? 0। यस सर। यानी 0 ऊपर 0 हो गया तो नीचे भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, मतलब इसको कोई गेन नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 - 1, तो इसका कितना आ गया? 1/6। इसका कितना आ रहा है? 2 - 1, इसका कितना आ रहा है? 1/6।
6। तो गेनिंग रेशियो इनकी कितनी आ रही है, इसकी देखना, इसकी गेनिंग 1 मिनट में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। 2 + 3 + 2। एक बार आंसर इसका चेक करना, एक बार आंसर देखो जरा फटाफट से। 1 मिनट सर कर। x और z, इसमें x और z के गेन आ रहे हैं 1:1। करना एक बार इसका आंसर देखना। चलो अब आगे आगे चेक करो, आगे देख लिया आंसर, देख लिया, चेक कर लिया। हेलो, हाँ जी सर यही है, चलो यही चलो है सर। चलो अब एक काम करो, यहाँ पे इन्होंने बोला है बी पार्ट में, बी पार्ट में ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस। ये किसी के यहाँ से ना आवाज आ रही है भाई, एक बार प्लीज माइक ऑफ करो, सभी लोग माइक ऑफ करो, डिस्टरबेंस हो रही है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, रेशियो क्या है 4:3:2। सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, सी रिटायर हो रहा है। ए टेक्स 4/9, ठीक है, 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। आप मुझे ये बताओगे ध्यान से सोचकर कि ये बताओ जो भी शेयर होगा बी का शेयर है कितना वैसे 3/9। चेक करो यहाँ पे 3/9 है ना बी का शेयर। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला गया ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। इसका मतलब क्या है कि सी का जो भी शेयर था उसके 9 टुकड़े करे हमने, उसमें से 4 किसने ले लिए, ए ने ले लिए। तो इसका दूसरा मतलब क्या बचा, 9 टुकड़े में से 4 तो ले गया ए, और बाकी कितने बचे 5 किसने ले लिए, सी ने ले लिए। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता ना, ए ने 4/9 लिया है सी के शेयर का, तो इसका मतलब ये है कि 5/9 किसने लिया है, सी ने लिया है ना, बिल्कुल सही है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कोई बात नहीं, दोनों रेशियो निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, बस यही है, इसमें छोटे छोटे सवाल ऐसे ही हैं, बस और कुछ नहीं है। वो मैं इसलिए करा देता हूँ, कई बार स्टूडेंट ना प्रैक्टिस करते नहीं है, अपने उससे करते नहीं है, उनको लगता है कि सॉल्यूशन होता तो मैं कर लेता, ज्यादा अच्छा रहता। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, टेबल आवाज बड़ी कर रही है, इसमें ना ठीक करना पड़ेगा इसको। हाँ जी, 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट। अभी हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, न्यू पीएसआर। तो जल्दी जल्दी से कंप्यूट करा दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड शेयर क्या है, पार्टनर के नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी। ओल्ड शेयर देखो जल्दी से, 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। ये हमने ओल्ड शेयर रख लिया, सभी पार्टनर का नाम लिखा, ओल्ड शेयर लिख लिया। ए टेक्स, ठीक है, यहाँ पे बी जा रहा है, सॉरी कौन जा रहा है भाई, ये सी रिटायर हो रहा है क्या, ओहो मैंने गलत बोल दिया, सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाकी शेयर 5/9 शेयर बी को मिलेगा, ठीक है, सी जा रहा है तो बी को मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, सी जा रहा है तो सी के आगे हम क्या लिखेंगे, 2/9 माइनस कर देंगे, तो सी का फ्यूचर में कितना हो जाएगा, 0। अब ये जो शेयर सी छोड़कर जा रहा है ये मिलेगा ए को और बी को। अच्छा, इसमें गेनिंग पार्टनर आपको पता लग रहा है, गेनिंग पार्टनर वो हैं जिनको कुछ मिल रहा है, कुछ उनको गेन हो रहा है, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग कौन है, यहाँ पर मिस्टर सी है, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2/9, 2/9। इन्होंने कहा है 4/9, तो कौन ले लेगा, ए ले लेगा। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि 5/9 कौन लेगा, बी लेगा, बिल्कुल सिंपल, बी ले लेगा सर। तो बस अब यहाँ पे एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना आपको। 81 आ जाएगा, आएगा सर एलसीएम 81, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 36 प्लस 8 और 30 + 10 27 है, ठीक, 27 है +10, ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, 44 अपॉन 81, ये हो गया 37 और 37 81, लो जी हो गया 44 और 37। ये रेशो अजीब सी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ रही है तो क्या कर सकते हैं, इससे छोटा ये होगा नहीं। सही है सर, आंसर चेक कर लिया, गुड। 44 37 ये हमारी ए और बी की न्यू रेशो है, ठीक है। अब इसमें गेनिंग रेशो
गेनिंग रेशियो कुछ नहीं है, ए और बी की निकलेगी, सी तो सेक्रीफाइस कर रहा है। गेनिंग रेशियो आप यहाँ पे पहले बता दो मैडम को एक बार कि भाई इसका फॉर्मूला क्या रहता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए को कितना गेन हुआ, बी को कितना गेन हुआ। तो देखो जरा न्यू शेयर क्या है, न्यू शेयर ये है, इसका टोटल कितना बन रहा है 44 और 37 81, 44 अपॉन 81 हाँ जी सर। और इसका है 37 अपॉन 81, ये इनका न्यू शेयर है, माइनस ओल्ड। ए का ओल्ड कितना था 4/9, यस सर। और बी का ओल्ड कितना था 3/9। यहाँ पे एक बार एलसीएम लो 81 ही आएगा, हाँ जी 81 इसका आ जाएगा। करो फटाफट से 44 माइनस 36, 8/9 और 10/8 एक 81 और इसका 37 10/81 27 यस है ना, सर। 27 ना, ठीक है। यस सर। तो 10 आ जाएगा ना 10, हाँ जी सर 10/80। ठीक है। 8:10 इसको छोटा कर सकते हैं हम, 8:10 को हम और भी छोटा कर सकते हैं, तो आप उसकी जगह कुछ और भी लिख दोगे तो भी चलेगा। आप ऐसे करके लिख दो, कितना आ जाएगा ये 4:5 हाँ जी सर 4:5। 4:5 हमारी गेनिंग रेशियो आ गई। तो गेनिंग रेशियो में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, कुछ भी नहीं है, वही है अपना। चलो अच्छा, वहां पर किसी स्टूडेंट को हो सकता है लास्ट जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है उसमें डाउट हो गया हो कि भाई जो यहाँ पे जा रहा है वो तो चलो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको उनको तो सभी को गेन होना चाहिए। भाई ऐसा जरूरी नहीं है सभी को गेन होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी है? कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें से जो शेयर था वो किसी एक पार्टनर को नहीं मिला तो उसको गेन नहीं आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था ना, सी क्वेश्चन नंबर सी के फर्स्ट पार्ट में डब्ल्यू को कुछ भी गेन नहीं हो रहा है, ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना कुछ गेन कर रहा है, मतलब उसको कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपने देखा ना, जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ऐसा हमने पढ़ा था कि भाई एक पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि भाई अगर कोई रिटायर होगा तो भाई आपको हम कोई शेयर नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा हो, या आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमें उसमें पढ़ना नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं सभी को गेन हो सकता है उसको ना मिला हो कुछ भी शेयर। ठीक है सर, हमें समझ आ गई ये बात, आगे चलो। बस अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो बस आपको ट्राई करने हैं, अब तो बस आपको ट्राई करने हैं बस, और कुछ नहीं है इनके अंदर। ठीक है, आप मैं एक बार फटाफट से इनको पढ़ के दिखा देता हूँ, बाकी कुछ नहीं है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, चलो एक बार रीड करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश, 3 पार्टनर है, आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3/8, 1/2, 1/8। तो बेस में 8 बनाना है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देना, तो रेशियो क्या बनेगी 3:4:1। चेक करो 3:4:1। अच्छा, आपको ये दिख रहा है अपग्रेड करने का 40 मिनट्स का है, अभी भी लिमिट यार 40 मिनट की है। ये तो लिमिट अभी भी 40 मिनट्स की बोल रहे हैं। इन्होंने ये लिखा है कि जो मीटिंग ना पर्सनल कोई मीटिंग है कि भाई 2 बंदे बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ग्रुप मीटिंग होगी तो 40 मिनट्स का क्राइटेरिया भी है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कनेक्ट कर लेना, डिस्कनेक्ट हो जाए ना 10 मिनट के बाद तो कनेक्ट कर लेना आप। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर, लो जी इसको हम कर ही लेते हैं, इतना क्या टाइम पास करना है इसको पढ़ने में। बस ये आखिरी क्वेश्चन करूंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बाकी हम फिर आगे गुडविल की ट्रीटमेंट देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर है 11, ये आप मुझे बताओगे कैसे करना है। न्यू पीएसआर, यहां पर रखेंगे हम ओल्ड शेयर और पार्टनर के नाम मुरली, नवीन, ओम प्रकाश। एक मिनट,
मुरली और कौन था दूसरा? नवीन, ओम प्रकाश। चलो जी बताओ फटाफट से कितना आ जाएगा इसको करेक्ट करना है ना, ठीक करना है ना। तो पहले क्या करेंगे, एक काम करो, इससे पहले भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो मैं वो कर लेता हूँ पहले। क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इनकी ओल्ड रेशो देखनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो क्या है, एक मिनट, ही क्या हो गया। ओल्ड रेशो हाँ जी मुरली, एक बार क्या है भाई बताएंगे जरा। 3/8, 1/2, 1/8, 3/8, 1/2, 1 कितना, 1/2, 1/8। तो मुझे बस इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4/8। तो रेशो हो जाएगी हमारी 3:4:1, ये आ गई रेशो। ठीक है, बस अब तो काम बन गया। अब तो आपने यहाँ पर 3/8 करना है, 4/8 करना है और 1/8 करना है। 1/8। कौन जा रहा है यहाँ पे? मुरली रिटायर, मुरली जा रहा है एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। नवीन को कितना दे रहा है? 2/3 दे रहा है। एंड रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ? 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। ठीक है, चलो जी मुरली कहाँ पर है, ये रहा। 3/8 यहाँ से माइनस कर दिया मैंने, और बताओ यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, और यहाँ पे भी ऐड होगा। अगर मैं इतना करके छोड़ दूं, इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? अगर मैं ऐसे कर दूं, कोई स्टूडेंट ऐसे करके आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने ये पूरा शेयर इसको भी दे दिया, नवीन को भी, और पूरा ही ओम प्रकाश को भी दे दिया। जबकि ऐसा थोड़ा ना करना है। इसमें से इसको कितना मिला? 2/3, और इस शेयर का 1/3 पार्ट किसको मिला? ओम प्रकाश को मिला। मुझे बताओ गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग रेशो किसकी निकलेगी? नवीन और ओम प्रकाश की, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, 12 प्लस 6, 18/24। ठीक है, और 3 + 3, 6/24। सुहानी आपको समझ में आ रहा है क्या डियर? सुहानी है क्लास में अभी? सुहानी आज भी नहीं आई क्या? हाँ, अटेंड कर रहे हो ना डियर? इसमें कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपने लेक्चर नंबर 8 में छोड़ा था ना, लेक्चर नंबर भले ही आपने अटेंड ना किया हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल एक कॉमन सेंस है कि जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसका शेयर दूसरे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो लेंगे। तो वहां पे हम क्या कर देंगे, उनमें ऐड कर देंगे बस, अगर कुछ ना बने। जी सर, ये 3/8 जो है, ये पूरा अगर देता है अपना मुरली जो है, पूरी अपनी देता है, मतलब क्या बोल रहे हो? पूरा देता है, तो प्रॉफिट पूरा देता है, तो इसमें 3/8 दोनों में ही आएगा। मतलब समझा नहीं रेशो पूरी। हेलो, मेरे को डियर दोबारा से बोलो, मेरे को समझ नहीं आया। देखो बात समझो ना, 3/8 जो है, यहाँ पे किसी का डाउट है तो मैं एक बार ये डाउट ले लेता हूँ। 3/8 डियर मैंने यहाँ पे दोनों बार लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 3/8 का कुछ हिस्सा, 3/8 के हमने 3 हिस्से कर दिए। अगर पूरा देते हैं अगर किसी को, तो पूरा में पूरा तो कोई बात नहीं। अगर मान लो ऐसा हो रहा है, मुरली कह रहा है नहीं नवीन को ही देके जाऊंगा मैं, तो ओम प्रकाश को कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो ओम प्रकाश को तो 0 हो जाएगा सर। हाँ, ओम प्रकाश को तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे हो जाएगा। फिर मैं वो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, नवीन का 4/8 पुराना शेयर है, और सीधा सारा का सारा किसको मिलेगा? नवीन को मिलेगा। तो इन दैट केस कुछ भी नहीं, ओम प्रकाश का तो 1/8 ही रहेगा। फिर गेनिंग सिर्फ ये हो जाएगा, बंदा नवीन को गेन होगा, ओम प्रकाश को ना तो सेक्रीफाइस करा उसने, ना ही कुछ गेन हुआ।
ये हो जाएगी सिचुएशन। यस सर। फिर इसमें गेनिंग रेशो नहीं निकल पाएगी। रेशो में क्या होता है, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, 2 बंदे होने चाहिए जिनको, या 2 बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हो या 2 बंदे गेन कर रहे हो। फिर हम ये लिखेंगे कि बस खाली नवीन को ही गेन हो रहा है। ठीक है, चलो। ओके सर। तो Thank you, यहाँ sir. पर ओके जी, तो यहाँ पर 18 16 ये आ गया, 18 16 6, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, 3:1, 3:1। ठीक है, नवीन और ओम प्रकाश। लो भाई ये न्यू रेशो आ गई। इसमें गेनिंग रेशो भी मांगी है क्या? यस सर। गेनिंग रेशो भी मांगी है, तो गेनिंग रेशो में लिख के छोड़ देता हूँ, ये घर पे ट्राई करना आप। निकाल ली सर। कंप्यूट कर लिया? ठीक है, तो ये लिख दो यस। होमवर्क। ठीक है, चलो जी, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जो था न्यू पीएसआर पे मेन हमारा फोकस था, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पे इतना नहीं था। हालांकि इसकी प्रैक्टिस आप कर लो, अच्छा रहता है, सीखने में क्या बुराई है, कुछ भी चीज नहीं सीखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। हमारा काम चल जाएगा, बस हमारा काम न्यू पीएसआर से चाहिए, बस हमें न्यू पीएसआर चाहिए, हमारा काम ओके मजेदार चलेगा। चलो एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने गुडविल की ट्रीटमेंट, वापस से आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ वापस, गुडविल की ट्रीटमेंट पर। तो गुडविल में हमने ट्रीटमेंट में क्या देखा था, याद आ रहा है? गुडविल में ट्रीटमेंट में आपको मैंने क्या बताया था? गुडविल ट्रीटमेंट में ये कौन कौन से चैप्टर में हमें काम आने वाली है? चैप्टर नंबर, या आपको याद हो जाना चाहिए चैप्टर नंबर हमारा 4 किसका है, 5 किसका है, 6 किसका है, ये सब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, गुडविल का चैप्टर कौन सा था? 3rd। चैप्टर नंबर 4 चेंज इन पीएसआर का था। चैप्टर नंबर 5 एडमिशन का है, और चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट डेथ का है। क्या नहीं है, हमारी कंप्लीट पार्टनरशिप है। इसके बाद जो 7th नंबर का चैप्टर है वो हमारा डिसोल्यूशन है, जिसमें पार्टनर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अलग ही चैप्टर हो गया। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर चाहे कोई भी हो, यहाँ पर मैंने सभी के लिए आपको एक कॉमन चीज बताई थी कि सबसे पहले चैप्टर में, सबसे पहले जो हमारी होती है चैप्टर नंबर 4 में ऐसा कुछ बताया था, बॉक्स मैंने दिखाया था आपको, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, सभी में। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, जो किसी भी चैप्टर में आ सकती है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल एसेट साइड पर दिख रही होगी, तो उसको आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आपको उसको राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी, हाँ के ना, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ सर, हाँ बात जी कर ली सर, थी। हाँ जी। ओल्ड पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स को क्या करा है, बांटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, तो जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो उस वक्त एंट्री क्या डाली हुई, जब उन्होंने बांटा होगा, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या करते हो आप, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो उन्होंने आने वाले टाइम के प्रॉफिट को बांटा, तो एंट्री क्या करी होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, इस एंट्री को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स, उल्टा कर रहे हैं। अकाउंटिंग इस, हाँ जी, तो यहां पर हम एंट्री क्या करते हैं इसमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। रेशो कौन सी होगी, रेशो होगी कौन सी, बोलो, रेशो होगी ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो होगी ना। मैं एक बार इनको, हाँ जी। ठीक है, तो रेशो कौन सी होगी, ओल्ड रेशो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये एंट्री चैप्टर नंबर 4 चेंज इन पीएसआर में भी आ सकती है, चैप्टर नंबर 5 में भी आ सकती है, चैप्टर नंबर 6 में भी आ सकती है। तो आप ये एंट्री कर पाओगे, है ना? यहाँ पे भी सेम है ये एंट्री, यहाँ पर भी सेम है। बोलो जी, ये एंट्री कर लोगे? अगर होगी तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी, नेक्स्ट एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, टेबल एंट्री। सबसे ज्यादा फेवरेट एंट्री है हमारी ये टेबल एंट्री। ठीक है, मैडम को मत बोल देना टेबल एंट्री, मैडम समझ नहीं पाएंगी क्या बोल रहे हो। टेबल एंट्री हमने इसका नाम रख रखा है। ठीक है, हालांकि मैडम ने कुछ और नाम रखा होगा, वो हमें नहीं पता,
बट हमने इसका नाम टेबल एंट्री रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, न्याय करते हैं, मतलब जस्टिस करना है कि भाई किसी को ज्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले। ठीक है, एडमिशन होने से किसी को नुकसान है तो नुकसान वाले को क्रेडिट कर दो, और जिसको फायदा हो रहा है एडमिशन की वजह से उसको डेबिट कर लो। रिटायरमेंट या डेथ है उसमें अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, फायदा है तो डेबिट कर दो। इसी तरह चेंज इन पीएसआर में किसी को नुकसान हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, फायदा है तो डेबिट कर दो। बिल्कुल सिंपल। तो टेबल एंट्री तो हम, अच्छा टेबल एंट्री के लिए मुझे बताओ क्या क्या चीजें चाहिए, ये कहाँ पे आएगी, सभी चैप्टर में आएगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। टेबल एंट्री के लिए बताओ क्या क्या चाहिए मुझे, 3 चीजें चाहिए। ओल्ड रेशो, सेकंड मुझे चाहिए टोटल गुडविल, सेकंड मुझे क्या चाहिए, टोटल गुडविल, और तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए बताओ जरा, न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो हम हर तरह से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि टेबल एंट्री हमें हर बार मिलेगी, हर बार करनी पड़ेगी, इसलिए हमें ये तीनों चीजों के लिए तैयार रहना है। ओल्ड रेशो में कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड रेशो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल लेनी है आपको। ओल्ड रेशो में कोई भी झंझट नहीं है। अब हम बात किसकी करेंगे, टोटल गुडविल की। टोटल गुडविल निकालना, कंप्यूट करना मैंने आपको सिखा रखा है, सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा है, चैप्टर नंबर 3 में हमने ये तो सीखा है। यस सर। अगर क्वेश्चन कोई भी मेथड बोलेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलेगा उससे कंप्यूट कर दोगे, सुपर प्रॉफिट मेथड बोलेगा उससे कंप्यूट कर लोगे, वेटेड एवरेज हो जाएगी सर। ऐसे कर लो, मतलब समझ आ गई ना गुडविल। अच्छा क्वेश्चन ये बोलेगा 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल गुडविल है। उसने कहा 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल गुडविल है। तो आप उससे लड़ाई नहीं करोगे कि नहीं नहीं ऐसे तो गुडविल आती ही नहीं, हमने तो उसके पूरे फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा ऐसे गुडविल है। तो भाई साहब क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, उसने कहा पिछले 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, बस यही गुडविल है, तो क्या उससे लड़ाई करना शुरू कर दोगे कि नहीं तो तुम गलत कह रहे हो। क्वेश्चन ने कहा 2007 का प्रॉफिट था 1 लाख, 1 मिनट 2007 अच्छा नहीं लिखा गया, हाँ जी 2007 का प्रॉफिट था 1 लाख। ठीक है, 2008 का प्रॉफिट था 3 लाख, 2009 का प्रॉफिट था 6 लाख, इन तीनों को जोड़ो ये टोटल गुडविल है। क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन कह रहा है। तो हम उससे लड़ेंगे नहीं, हम क्या कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और गुडविल का नाम दे देंगे। ये कितना बन रहा है, 10 ही बन रहा है, बाई चांस की बात है 10 ही बन गया है ना। उसने बोला एक टांग पे खड़े हो जाओ और जो तुम्हें दिखाई दे वो गुडविल है, तो समझ लेना वही गुडविल है। समझ आई, लड़ना नहीं है, मैंने सीधी बात आपको ये बता दी है। न्यू पीएसआर कैलकुलेट, अगर न्यू पीएसआर दे दे एग्जाम में तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाना 5 मिनट के लिए कि हे भगवान तू कितना दयालु है, हमने इतनी मेहनत कर ली है न्यू पीएसआर कंप्यूट करने में, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो भगवान का शुक्रिया अदा करके उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन चालू कर देना। बात समझ में आ रही है कैसे काम करना है? हाँ जी सर। चलो तो एक काम करते हैं, ये हमारा काम हो गया खत्म, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो समझाने वाली पार्ट था। तो टेबल एंट्री को हम कर लेंगे। चलो अब मुझे बताओ, एक एंट्री और आती है, 2 एंट्री और है, गुडविल की 2 एंट्री और है। वो चैप्टर नंबर सिर्फ कहाँ पे आती है, एडमिशन में आती है, पैसे लाने की एंट्री, पैसे लाने की एंट्री है ये। क्योंकि एडमिशन में जब भी कोई बंदा आएगा ना नया, तो हाथ हिलाता थोड़ा ना आ जाएगा, वो क्या लेके आ रहा होगा अपने हाथ में, इमेजिन करो क्या लेके आ रहा होगा। एक सूटकेस उसके हाथ में, ब्रीफकेस उसके हाथ में होगा और उसमें पैसे होंगे, है ना। अच्छा तो वो कुछ पैसे ला रहा होगा, कैश या बैंक। वैसे तो भाई क्वेश्चन ने अगर बता दिया तो ठीक बात है कि वो चेक से लेकर आ रहा है, नहीं बताया कैश में हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, सी आ रहा है तो सीज कैपिटल, डी आ रहा है तो डीज कैपिटल, ए आ रहा है तो एज कैपिटल। बात खत्म, इतना सा काम करना है। अच्छा मैंने आपको ये चीज बताई थी पहले भी और दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, यहाँ पर टोटल अमाउंट लेना है, गुडविल कैपिटल का कितना ला रहा है प्लस गुडविल का प्रीमियम कितना ला रहा है। कोई मुझे बताएगा गुडविल का प्रीमियम क्यों ले रहे हैं, कोई बताएगा गुडविल का प्रीमियम उससे क्यों मंगा रहे हैं? कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे साधु तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है ना, तो वो गुडविल पहले की उनकी मेहनत की हुई है तो उससे लाएगा। बगीचा लगाया ए और बी ने और सी हाथ हिलाते हुए आ गए यहाँ पे हैं।
तो 5 साल से मान लो एक सैलून खोल के बैठे हो, है कि नहीं? जब आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया होगा तब तो एक कस्टमर आया होगा, है ना? और आपने उसके बाल भी अच्छे से काटे होंगे, उसकी सारी बॉडी मसाज भी कर दी होगी फ्री में। ये मेहनत ही तो करी है। अब आज तुम्हारी दुकान पे लोगों की भीड़ लगी रहती है, एक बंदा और आगे जुड़ गया तुम्हारे साथ आके, तुम ये बोलोगे नहीं यार हमने तो इतने लोगों की सेवाएं एक्स्ट्रा कर दी, बिना पैसे लिए भी काम कर दिया ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, है ना? और पैसे भी कम चार्ज किए। तो ऐसे थोड़ी ना यार, मेहनत के टाइम पे थोड़ा ना थे तुम, तो हमारा हिस्सा तो दो कुछ। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये नहीं पता होता लोगों को गुडविल है, क्योंकि उन्होंने कॉमर्स नहीं ले रखी तो उनको नहीं पता क्या गुडविल वुडविल कुछ भी। वो तो ये कहते हैं यार देखो जमा जमा है, बिजनेस है, जमा जमा है, धंधा है, उसमें आप पैर रख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ऐसे थोड़ा ना दे देंगे, है कि नहीं? कुछ तो दो हमें। और जब भी वो बोलते हैं ना कुछ तो दो, इसका मतलब क्या है, गुडविल है और कुछ भी नहीं है। तो कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, होगा भाई होगा। खुद की दुकान खोल के देख लो एक बार, 5 साल तक मेहनत कर लो, फिर एक बंदा हाथ हिला के आए नहीं नहीं मैं अभी हिस्सेदार बन रहा हूँ आपका, आप मुझे बता देना, आप उसको बिना पैसे लिए जोड़ लोगे क्या? अगर जोड़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप दयालु हैं। अब इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 में कभी कभी क्या होता है कि ये जो बंदे हैं ना जिनको जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्चुअली सेक्रीफाइस छोड़ो, जिनको आने से जो नए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं जैसे ए और बी हैं, सी के आने से उनको नुकसान हो रहा है, सी के आने से, तो वो है कौन? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अपना त्याग करना पड़ रहा है अपने शेयर का, तो उनको क्या मिलेगा? वो गुडविल का हिस्सा उनके लिए, गुडविल के पैसे डिवाइड कर लेंगे ताकि उनको कॉम्पनसेट किया जाए। ठीक है, तो वो टेबल एंट्री से अपने आप यहाँ पे बात बन जाएगी। जब टेबल एंट्री डालते हैं ना आप, तो यहाँ पे एंट्री क्या निकल के आती है? इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है, जिसको जितना नुकसान हो वो क्रेडिट हो जाता है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बात पूरी आ जाती है। अब क्या होता है, ये पार्टनर कभी कभी ना वो शेयर बिजनेस के बाहर ले जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब विड्रॉ करते हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन खत्म। क्या है कि बिजनेस के पास बाहर अगर कैश जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू कैश हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पैसे बिजनेस के बाहर ले जाने की एंट्री है। पैसे लाने की एंट्री क्लास 11th में आपने सीखी थी, क्या होती है पैसे लाने की बिजनेस में? जब मालिक बिजनेस में पैसे लाते तो क्या एंट्री करते थे आप याद करो, बचपन के वो दिन याद करो ना, भूलते क्यों? करो याद जल्दी से। कैश अकाउंट डेबिट टू राम लिखते नहीं थे क्या, भूल क्यों गए आप लोग? यस सर, कैश अकाउंट। अगर निकाल ले पैसे, ड्राइंग को छोड़ दो 2 मिनट, हालांकि वो ड्राइंग लास्ट में सेटल होता है कैपिटल के साथ ही। ठीक है, अगर कोई बंदा पैसे है, मान लो ऐसे है, पैसे जब ला रहा है पार्टनर तो कैश टू ए टू बी, और पैसे निकाल रहा है तो रिवर्स एंट्री। तो दिक्कत क्या है, ये एंट्री यही तो है। हाँ सर समझ में आ गई, अब पैसे निकालने की एंट्री है और कुछ नहीं है। हाँ तो ये फोर्थ एंट्री तभी होगी ना जब पैसे निकालेगा वो। हाँ, विड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको समझा देगा कि भैया पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, बस तो ये ठीक है, और कितना निकालते हैं वो भी बताएगा आपको, आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखेगा। आप मुझे बताना ध्यान से कि आपको एक पूरा कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना कि मैं 3 चैप्टर को एक साथ इकट्ठे कर रहा हूँ। एक्चुअली ये एक ही है, लेकिन ये हमारे अलग अलग चैप्टर में बांट दिए गए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सुनो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना माइंड में बिल्कुल भी। आओ इधर चलते हैं आगे। हाँ, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सब्स्टिट्यूट अगर किसी कोई होता तो मैं बता देता। चलो 1 मिनट रुको भाई, कहाँ गया मैं? एक सेकेंड रुकना जरा भाई, मैं वो निकाल लूं जरा। ये देखो, ये चैप्टर नंबर कौन सा है, पढ़ो जल्दी से इसको। चैप्टर नंबर है 4, इसका नाम क्या है? रट लो इनके नाम, अब तो दिमाग में बस जाने चाहिए, है ना? जैसे कोई टेस्ट वेस्ट हो रहा हो ना तो उसमें क्या निकलना चाहिए, रिपोर्ट में क्या आना चाहिए? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आना चाहिए बस। अब सुनो एक्सरसाइज, चलो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर छोड़ो, इधर आ जाओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, चेंज इन पीएसआर में हम बात कर रहे हैं। याद करो, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि चेंज इन पीएसआर में गुडविल क्यों आई है।
क्यों हम वैल्यू कर रहे हैं गुडविल को चेंज इन पीएसआर में? सुनना जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम क्यों कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्यों कर रहे हैं गुडविल की ट्रीटमेंट? ना करें तो क्या इफेक्ट होगा? चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर। चलो हम क्यों कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं अगर ना करें तो क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं। ए और बी मजे से बिजनेस कर रहे थे, ए बी और सी तीन लोग मजे से बिजनेस कर रहे थे। उनकी रेशो क्या थी? 5:3:2। लेकिन बाद में यहाँ पे एक बंदा लड़ने लग गया, कोई भी लड़ने लग गया, मेरे को नहीं पता कौन लड़ा, ठीक है। तो उसने जंग छेड़ दी यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी दो पार्टनर ने उसको समझाया। जैसे मान लो सी लड़ने लग गया, है ना, तो बाकियों ने उसको समझाया, तो रेशो चेंज कर ली उसकी वजह से, ए बी और सी। अब रेशो ना ऐसी होगी कुछ 2:2 कुछ ऐसा रखो कि इसको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। 4 और 6 रख ले, 10 बन जाएगा। 6 रख ले, ओके। या आप ये भी कह सकते थे 1:1:3 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेशो हो गई जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू रेशो आ गई। सभी को बात समझनी है, लॉजिक के साथ काम करना है। विदाउट लॉजिक जाओगे कोई फायदा नहीं है पढ़ने का आपका। सुनो ध्यान से सुनना। गुडविल देखो, अब गुडविल हमने देखी कि भैया गुडविल जो है, गुडविल आने वाले टाइम के जो प्रॉफिट है। अच्छा यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जिस दिन रेशो हम बदल रहे हैं वो डेट क्या है? जिस दिन रेशो बदली जाएगी वो डेट है 1/4/2020, 1 अप्रैल 2020। यहां से पहले मुझे बताओ इस टाइम में जो पीछे है 1/4/2020 से जो पीछे वाला एरिया है उसमें क्या था? उसमें रेशो क्या थी? इसमें 5:3:2। और आगे क्या रेशो होगी? ये तो फ्यूचर है तो आगे तक जाएगा, है ना। 2:2:6। 2:2:6। हाँ ठीक है, इसमें ये रेशो होगी 2:2:6 और इसमें रेशो थी हमारी 5:3:5, 3 और 2 थी। ओके, आप मुझे बताओ गुडविल जो होनी चाहिए, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इस डेट पर, जो गुडविल हमारी आ रही है यहां पर, वो मान लेते हैं हम 10 लाख रुपए की है, ठीक है। आप मुझे बताओ वो किस रेशो में बटनी चाहिए? बताओ जरा, किस रेशो में बटनी चाहिए? आपको क्या फील आ रहा है? 2:2:6 में। क्यों भाई, किस रेशो में बटनी चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, बटेगी है वो नहीं पूछ रहा हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं पूछ क्या रहा हूं। होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है वो अलग है। होना क्या चाहिए? होना तो भाई देखो, यहां पे जब हार्डवर्क किया था उस टाइम पर क्या डिसाइड किया था? मेहनत। तो ये जो मेहनत है ना यहाँ पर हमने लगाई है, ये पास्ट में जो हार्डवर्क किया था उसी की तो है, हाँ कि ना। भूल तो नहीं गए गुडविल आने वाले टाइम के प्रॉफिट है 5:3:2 की बटेगी। तो भाई ये गुडविल बटनी चाहिए, ऐसा बोलो। ए बी सी, ये 10 लाख के जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट, उनके ऊपर जो राइट था वो ये था, क्योंकि जिस टाइम हम मेहनत कर रहे थे उस टाइम आपने क्या डिसाइड किया था? बोलो क्या डिसाइड किया था? ये डिसाइड किया था कि जो भी आने वाले टाइम के प्रॉफिट होंगे उनके 10 हिस्से कर लेंगे हम। 5 ए को देंगे, 3 बी को देंगे, 2 सी को देंगे। यही तो डिसाइड किया था, है कि नहीं? हाँ जी सर। तो भाई ए को कितने मिलने चाहिए? बोलो जल्दी से। 5 लाख। ए को 5 लाख 3 लाख 5 लाख तो ए को मिलने चाहिए थे। बी को 3 लाख मिलने चाहिए थे। 3 लाख। सी को 2 लाख मिलने चाहिए थे। 2 लाख मिलने चाहिए थे, ठीक है। ये था, हम ये पेपर में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा अब क्या होगा? क्योंकि रेशो यहाँ पे बदल गई है तो फ्यूचर में ही आएंगे ना, ये तो ऐसे आएंगे प्रॉफिट, फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट हैं गुडविल के। तो ये हो किस रेशो में जाएंगे? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2:2:6 में, यानी 2 लाख इसको मिलेंगे फ्यूचर में जाके, 2 इसको मिलेंगे, अच्छा, और 6 इसको मिलेंगे। अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है ना भाई। क्या यहाँ पे सही हो रहा है? नहीं, सही कहाँ हो रहा है? 5 इसमें, इसका हक 5 का था, इसको 2 मिलेंगे तो क्या हुआ? 3 लाख रुपए का इसको नुकसान है कि नहीं? नुकसान इसका 1 लाख रुपए का नुकसान है। नुकसान, ये नुकसान ठीक चल रहा है ना, गलत तो नहीं है? ठीक है।
और इसका सही है सर। इसका बताओ, इसका 4 लाख का फायदा। 4 लाख का मुनाफा। फायदा, फायदा फायदा, ठीक है, मुनाफा फायदा वही है। चलो अब मुझे बताओ कौन रो रहा है और कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, इनकी आंखों से आंसू। ए और बी रो रहे हैं। ये भी रो रहे सी हंस रहा है। ठीक है, अब इनके आंसू पोंछने का काम आपको करना है। क्या पोंछ सकते हो इनके आंसू? जी हाँ, हम इनके आंसू पोंछ सकते हैं। हम कहेंगे तुम रो मत। अच्छा, ये अजीब से क्यों लग रहे हैं मेरे को? ठीक है, हम इनको क्या बोलेंगे, तुम चुप कर जाओ। ठीक है, तुम्हारे खाते में पैसे डाल रहे हैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये कह रहे हैं कितने डाल रहे हैं, हम 3 लाख डाल रहे हैं, टेंशन मत लो। इसके खाते में भी 3 लाख, सॉरी, इसके खाते में 1 लाख डाल रहे हैं। ठीक है, इसको 1 लाख का नुकसान है, 1 लाख क्रेडिट कर दो इसके अकाउंट में। इसको अननेसेसरी फायदा मिल गया ना, देखो 2 का राइट था लेकिन अच्छा ये गड़बड़ क्यों हुई? न्यू रेशो से, रेशो बदलने से गड़बड़ हुई है, समझ रहे हो आप? रेशो के बदलने से ये गड़बड़ हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रेशो तो चलो बदल रहे, तो भाई बदलनी जरूरी थी, एक बंदा लड़ रहा है उसको तो चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन उसकी वजह से जो गलत चीजें हो गई हैं उनको ठीक कर लो ना, दिक्कत क्या है आपको? हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल Yes, सही बात sir. है, ठीक कर लेते हैं, लो एडजस्टमेंट कर दी, बात खत्म। हाँ कि ना, है ना? अब कोई भी ना तो हंसेगा ना खुश होगा, क्योंकि हमने हिसाब किताब ठीक कर दिया है। तो ए को क्या नाम है इसका, सी को डेबिट कर दिया, ए और बी को क्रेडिट कर दिया। एंट्री बोलो। Yes, sir. मैडम को बहुत अच्छी लगती है एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू टू एज कैपिटल टू बी। मुझे बताना कहीं मैंने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का कहीं यूज करा? नहीं करा, नो सर। और मजे में काम हो गया, और तुम्हें अच्छा भी लगा कि हाँ ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे कोई भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग यूज नहीं करी है। हम तो देसी हिसाब से बात कर रहे हैं जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। ये है देसी तरीका। प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को बोल दोगे ना गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, चक्कर खा के गिर जाएगा, वो क्या बोल रहे हो भाई, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग मैंने तो पहली बार सुना है। ठीक है, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उसको ये समझाओ ना देसी तरीका, भाई तेरे आने से इतना नुकसान है, बस बात खत्म, समझ जाएगा वो। चलो बात क्लियर है सभी को? बताओ जल्दी से, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, इसको पकड़ के रखना, इसको छोड़ दिया तो गलती आपकी है, फिर मेरी गलती नहीं है। इसलिए क्योंकि रेशो बदलने से यहाँ पर किसी को नुकसान है किसी को फायदा है, तो ये नुकसान फायदा आपको होने नहीं देना। जिसको नुकसान हो रहा है उसके अकाउंट में पैसे डाल दो, जिसको फायदा हो रहा है उसके अकाउंट से पैसे निकाल लो, बस इतना काम करना है, जिसको बोलते हैं हम टेबल एंट्री। चलो आओ जरा, तो यहाँ पे देखो जरा क्या, हाँ एक चीज और सुनो सुनो सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, इसके साथ साथ ही कवर कर देता हूँ। ये देखो, अब ये ना एक तो है इसका तरीका टेबल एंट्री करके, ठीक है, एक तो क्या तरीका है इसका, टेबल एंट्री, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया है। एक तरीका और है इसका, एक तरीका ये है कि आप इसकी जर्नल एंट्री डालो। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं यहीं पे आपको, गुडविल एक बार रेज करो एक बार राइट ऑफ करो। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो करा है ना, ये क्रेडिट किया है, ये क्रेडिट है कि इतना इनको मिलना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, और ये कर लो आप डेबिट, तो इसका नेट रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला क्या है, क्रेडिट क्रेडिट है, नीचे वाला डेबिट डेबिट है। अब एक बार देखो जरा, ये हमने क्या करा, इन दोनों में से एक बार यहाँ पे इन दोनों में से अगर हम इनको नेट करेंगे तो कौन सा बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्या है, 3 लाख क्रेडिट ऑटोमेटिक आ गया। इन दोनों को नेट करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 लाख क्रेडिट बैलेंस, ये हमने क्रेडिट करा देखो, ठीक है। इन दोनों को नेट करेंगे तो कौन सा जीतेगा, जल्दी बताओ, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस, डेबिट ही है, ठीक है। तो ये एक जर्नल एंट्री है, ये एक जर्नल एंट्री है, ठीक है। क्या होती है, क्वेश्चन अगर बोल देना कि भाई आपको तो जर्नल एंट्री डाल के काम करना है, मतलब उनका हिसाब किताब कैसे करना है, जर्नल एंट्री पास करके करना है, टेबल वेबल मत बनाओ ऐसे, ठीक है। अगर कुछ ना बोले तो हमेशा टेबल बनाओ, लेकिन क्वेश्चन अपनी जिद पे अड़ जाए, नहीं मेरे को तो भाई एंट्री चाहिए, मेरे को तो एंट्री चाहिए, मेरे को तो एंट्री चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो फिर उसको एंट्री दे दो। क्या करना है, इनको क्रेडिट करना है, तो सभी के अकाउंट कर दो क्रेडिट। नाम क्या कहते हैं इनके, ए बी सी, कितना कितना, 3 लाख, हाँ 5 लाख। ये तब करना है जब क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए टेबल एंट्री, मुझे तो एंट्री जर्नल एंट्री करके दिखाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, गुडविल को पहले रेज करो, रेज मतलब पहले बांट लो उसको। ये दूसरा तरीका है, एक काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना, ये वही है।
एक एंट्री ये डाल दो, इसको बोलते हैं गुडविल रेज करना। फिर आप उसी गुडविल को नई रेशो में राइट ऑफ कर दो, रेज करो पुरानी रेशो में और राइट ऑफ कर दो न्यू रेशो में। ए बी, मेरी बात सुन रही है सभी को, सुनाई दे रही है? हाँ जी। यस सर। ठीक है। ए बी सी टू गुडविल, ए बी सी टू गुडविल, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 लाख। टोटल गुडविल को पहले ओल्ड में रेज करो, ओल्ड रेशो में, और फिर न्यू रेशो में राइट ऑफ कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 2 लाख, ये यही आएगा जो हमने यहाँ पे करा है, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे करा है ना, यही आएगा इधर। कितना आएगा 2 लाख 6 लाख। यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रेज्ड, ऊपर में नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रेज्ड, और यहाँ पे लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये न्यू रेशो है। ये इस टेबल को करने का दूसरा तरीका है और कुछ नहीं है, ये जस्टिस करने का दूसरा तरीका है और कुछ भी नहीं है। चेक कर लो, इसमें भी वही बैलेंस आएगा जो इन दोनों का नेट एंट्री पता है क्या बनेगी? अब मैं बताऊं इन दोनों की नेट एंट्री क्या बन रही है। इन दोनों का अगर आप जूस निकालोगे, नेट एंट्री देखोगे, तो नेट एंट्री ना ये एंट्री बन रही होगी, ये जो हमने यहाँ पे पास करी है। चेक कर लो, इसमें एक बार चेक कर लो अभी के भी फटाफट, यही एंट्री बनेगी यहाँ। चेक करो भाई फटाफट से, एक बार देखो। मैं कर रहा हूँ क्या चेक? हाँ जी सर। चेक कर लो एक बार, देखो गुडविल से गुडविल तो हट गया, ये तो कट ही गया है ना। अब एक अकाउंट में क्रेडिट देखो कितना, क्रेडिट 5 लाख हुआ, डेबिट कितना हुआ 2 लाख। एक अकाउंट में नेट क्रेडिट कितना बचा? एक अकाउंट में नेट क्रेडिट देखो वही बचेगा 3 लाख, 3 लाख है ना। अच्छा, उसके बाद बी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ 3 लाख, डेबिट हुआ इतना, तो नेट क्रेडिट कितना बचेगा 1 लाख जो यहाँ पे 1 लाख। और सी के अकाउंट में क्रेडिट है, सॉरी डेबिट है 6 लाख, क्रेडिट है 2 लाख, इसका मतलब सी का अकाउंट होगा डेबिट। तो यहाँ देख लो। हाँ, इसकी नेट एंट्री मत करना, ये दोनों एंट्री का निचोड़ी ये चीज आ रही है, यानी दोनों एंट्री का जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है, इन दोनों का एंट्री का रिजल्ट ही है। ठीक है, तो ये करने का एक दूसरा तरीका है। बात क्लियर है सभी को? हाँ जी। पता नहीं स्टूडेंट यार कहाँ चले जा रहे हैं। Yes, 10 बच्चे बचे हैं बस यहाँ पे, सर बाकी पता नहीं क्यों जाते जा रहे हैं। 10 बच्चे बचे हुए हैं बस, 18-20 स्टूडेंट थे। क्या दिक्कत आ गई? मैं घर पे एक बार फोन करूंगा सभी से, और रिकॉर्डिंग इनको तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं बताएंगे। खेल बना रखा है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर ये नहीं सीखा ना आगे तक दिक्कत रहेगी बहुत ज्यादा, आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। चलो जल्दी से आप देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये चैप्टर हमारा है चेंज इन पीएसआर, रेशो बदल रही है यहाँ पे। कहता है ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने रेशो चेंज कर ली। ठीक है जी। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। पहले रेशो क्या थी? 3:2:1। पहले थी 3:2:1, अब हो गई 1:1:1। रेशो बदलने की वजह से आपको पता ही है आने वाले टाइम के जो प्रॉफिट हैं वो किसी को ज्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे। तो बस आपने यहाँ पे जस्टिस करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन। अच्छा, चैप्टर कौन सा चल रहा है? चेंज इन पीएसआर का। इसमें मैक्सिमम गुडविल की कितनी एंट्री होती है? इसमें मैक्सिमम गुडविल की एंट्री कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 ही तो बोलिए मैंने। एडमिशन में 4 होती हैं और रिटायरमेंट में, डेथ में 2 होती हैं। तो बस पहली तो कौन सी होती है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर की। यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर कहीं पर भी नहीं दे रखी। ठीक है, वो आपको अलग से ही बता देता है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस एक ही एंट्री होगी, टेबल एंट्री। टेबल एंट्री वाली करना। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिखा इन्होंने, पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी है, मतलब आपको टेबल एंट्री डालनी है। और दूसरे में कहा इन्होंने गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ये वो है, ये दूसरा तरीका है। यहाँ पे आप पहले
एंट्री डाल दो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, और फिर उसको राइट ऑफ कर दो न्यू रेशो में। दोनों तरीकों का रिजल्ट सेम ही है, दो अलग अलग तरीके हैं। यस सर। खुश हो गए अब? बस कुछ नहीं करना, आओ जरा क्वेश्चन बस हाँ इतना ही जी। था, ये खत्म। आगे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चलो फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। कितना टाइम हो गया? 6:12। चलो जी, मैं इसके ऊपर चैप्टर में लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर है ये 4, चेंज इन PSR। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, सबसे पहले बताओ जरा, एक मिनट, यहाँ पे मेरे को एक फॉर्मेट लेना पड़ेगा, इंसर्ट पिक्चर। चलो भाई, कितनी एंट्री डालनी है यहाँ पे? एक एंट्री यहाँ पे डालनी है, और उसके बाद 2 एंट्री और डालनी है हमें। चलो, तो यहाँ पे आपको कैसे काम करना है, आपसे एंट्री उन्होंने पूछी है तो आपको एक फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे डबल लाइनें आ गई हैं, एक लाइन को इग्नोर कर देना, ठीक है? तो सुनो, यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पे आप वर्किंग शुरू कर दो। क्या करोगे? पहले आप सभी पार्टनर के नाम लिखोगे। हाँ जी, पहले नाम लिखो ABC। रेशो क्या है? 3:1। पहले लिखो ABC, रेशो है 3:1, 3:2:1। गुडविल क्या है? गुडविल कितनी है भाई? कहाँ गई गुडविल? 18,000 गुडविल है, चेक करो। आपको गुडविल उन्होंने दे रखी है 18,000, 18,000 की यहाँ पे गुडविल है। इसको बांट लो पुरानी रेशो में, पुरानी रेशो में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9,000, 6,000, 3,000, ये मिलना चाहिए था। अब हमें यहाँ पे फिर से गुडविल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशो यहाँ पे है इक्वल 1:1:1, मतलब 3,000, 3,000, 3,000। ओहो ओहो, गलत हो गया, गलत हो गया। 6,000, सर 6,000, 6,000, 6,000, 6 और 6। चेक करो। हाँ जी, यहाँ पे इसको इतना क्रेडिट होना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए, तो कितना नेट इफेक्ट आ रहा है? 3,000। इतना मिलना चाहिए था, इतना मिलेगा, तो इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इसको कितना मिलना चाहिए था? 6,000। इसको कितना मिलेगा? 6,000। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना। इसको कितना मिलना था? 3,000। इसको मिल रहा है 6,000 फ्यूचर में, तो इसका मतलब इसको कर दो डेबिट, तो बात बन गई है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपसे पूछा था उन्होंने। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 3,000, 3,000। नरेशन लिखोगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, हो गया। ऐसे काम करना है। अच्छा, सेकंड में क्या करोगे? इसी चीज को बस 2 एंट्री डालनी है, बात खत्म। जो हमने यहाँ पे किया है वही चीज है, बस अंदाज थोड़ा सा अलग है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहली एंट्री क्या बन जाएगी? गुडविल, एक मिनट, थोड़ा सा इसको इधर फैला दो। हाँ जी, गुडविल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल। आपको ये तभी करनी है जब वो बोले गुडविल रेज करनी है, फिर राइट ऑफ करनी है। एज कैपिटल, बीस कैपिटल,
और सीज कैपिटल। अगर हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो आपको यहाँ पे कैपिटल नहीं यूज करना, फिर करंट अकाउंट यूज करना है। चलिए कितना कितना किस रेशियो में बांटनी है? 9,000, 9,000, 6,000 और 3,000। 3,000। तो टोटल गुडविल हमारी है 18,000। ये हमने गुडविल रेज कर दिया, बीइंग गुडविल रेज्ड, बीइंग गुडविल रेज्ड। अच्छा, अब हम इसको करेंगे राइट ऑफ, और राइट ऑफ किस में करनी है? न्यू रेशो में। तो आपको लिखना एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे है 18,000, वहाँ पे 6,000 6,000 6,000 डेबिट। ठीक है, 6,000 6,000 6,000। इन दोनों एंट्री का नेट मतलब यही बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को सब आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे, बस यही बन जाएगा, सी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है, बस ये काम, और कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आप हमेशा क्या करेंगे? टेबल एंट्री काम करके ही काम करना, ठीक है। ये तभी करना जब क्वेश्चन में खुद ही बोले। सर अगर हमको बोला हुआ सिर्फ गुडविल एडजस्ट करो तो ऊपर वाली करनी है, टेबल और रेज गुडविल और रिटर्न एडजस्ट ऑफ करने के नीचे लिए बोला तो ये एंट्री, या कुछ नहीं भी बोला तो ये एंट्री। हाँ, रेज एंड राइट ऑफ बोला तो ही ये करनी है, रेज एंड राइट ऑफ बोलेगा तो ही ये एंट्री करनी है। क्यों? देखो सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। क्यों अननेसेसरी इतना काम क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी बांटो भी, ये हटाओ, ये रफ में कर लो, वर्किंग में कर लो, ये सारा काम जो इन्होंने करा है। बस एक नेट इफेक्ट डाल दो उसका, बस उसका नेट रिजल्ट क्या आ रहा है वो देख लो, है ना। तो ये चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। और आगे हम बढ़ते हैं जरा, बस हम अब एंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं क्लास एंड होने में। अब ये आप क्वेश्चन देखोगे ना 6, 7, 8, 9, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल मरे हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल खत्म, इनमें कुछ दम नहीं है। अब कुछ थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आपको माइंड में ये बात रखनी है, क्या रखनी है याद, कि हमारे यहाँ पे हम क्योंकि चेन इन पीएसआर का चैप्टर कर रहे हैं तो हमें गुडविल के सिर्फ 2 एंट्री करनी है, ठीक है। 2 एंट्री मैक्स टू मैक्स 2 एंट्री बनेगी। तो कौन सी एंट्री होगी? एक रेज राइट ऑफ वाली छोड़ रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल। एक तो गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर होगी उसको राइट ऑफ करने वाली एंट्री होगी, जो ओल्ड रेशो में करते हैं, और एक होगी टेबल एंट्री, एडजस्ट करने वाली, एक टेबल एंट्री। हाँ, वो अगर वो बोल देता है कि रेज और राइट ऑफ तो फिर तो 3 हो जाती है, ठीक है, मैक्स टू मैक्सिमम। लेकिन वो नॉर्मली बोलता नहीं है, रेज और राइट ऑफ वाली एंट्री बोलता नहीं है। एक आधे क्वेश्चन में मुश्किल से मिलेगी पूरे सिलेबस के अंदर कि रेज करो राइट ऑफ करो, क्योंकि उसका रिजल्ट नेट ही आता है, तो इसलिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, चेक कर लो, मैं दिखा देता हूँ। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। पुरानी रेशियो दे दी आपको। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यहाँ मुझे बताओ, यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस से मुझे क्या पता लग रहा है? सिर्फ 2 चीजें पता लगी हैं। ओल्ड रेशियो मेरी 5:3:2 है और न्यू रेशियो मेरी 1:1 है। बस ये 2 बातें मुझे पता लगी अभी तक। आगे कहता है ऑन दैट डेट गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 12,000। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट से। यहाँ गुडविल हमारी कितनी अपीयर हो रही है इस दिन? 12,000 की गुडविल अपीयर हो रही है। तो ये है बैलेंस शीट में दिखती है जो गुडविल, वो। तो आपको पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी? एक्स वाई जेड टू गुडविल, इस रेशो में, पुरानी रेशो में, क्योंकि उन्होंने पुराने रेशो में बांटी होगी तो उसी रेशो में उसको हटा देंगे। AS26 का हवाला देते हुए वो मना करता है। आगे कहता है बट इट वाज रीवैल्यूड। गुडविल को हमने रीवैल्यू कर दिया। पहले वाली जो गुडविल हमने बांट रखी थी उसको हटा दिया। वो कभी पहले हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले, पता नहीं कितने पहले उस टाइम वैल्यू लगाई हुई गुडविल की, तो तब कितनी थी? 12,000। अब हमने दोबारा से रीवैल्यू करा है गुडविल को, तो कितनी आई? 30,000। तो पहली एंट्री तो 12,000 से आप डाल देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब क्या करेंगे? उसकी वैल्यू लगाई दोबारा से, कितनी है? 30,000। तो आपको क्या करना है? गुडविल की कौन सी वैल्यू लेनी है? 30,000 लेनी है। पास जर्नल एंट्रीज इफ गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
आपको जर्नल एंट्री डालनी है उस तरह से कि भाई आपको गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई दे। गुडविल बुक्स जो हम करते हैं ना टेबल एंट्री, इससे गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई देती है। दिखाई देती है क्या? हम क्या करते हैं, पहले क्रेडिट करते हैं फिर डेबिट करते हैं, नेट रिजल्ट ले लेते हैं। बस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होते हैं, उससे गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई देती। तो जब ये लाइन बोलेगा क्वेश्चन कि जर्नल एंट्री इफ गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और ज्यादातर वो यही बात बोलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल नहीं दिखानी है। ठीक है, तो इसका मतलब एडजस्ट करना पार्टनर कैपिटल अकाउंट से टेबल एंट्री डालकर, बस इतना काम करना है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, इसमें दो एंट्री बनेगी, एक तो 12,000 से राइट ऑफ कर देना और बाकी 30,000 गुडविल को पहले ओल्ड में बांटना फिर न्यू में बांटना, बात खत्म। बताओ हो सकता है क्वेश्चन? यस सर। दो एंट्री बनेंगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल बेकार का है और क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल बेकार है। चाहो तो इनके ऊपर लिख दो बिल्कुल घटिया। सुनो, पता क्यों? देखने में बड़े लग रहे हैं कुछ भी नहीं इनमें। हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और टोटल गुडविल। इन्होंने कुछ नहीं करा, ओल्ड रेशो आपको दे रखी है, न्यू रेशो भी दे रखी है, लेकिन गुडविल निकालने के लिए पूरी महाभारत दिख रखी है, देखो। और जिसमें तुम चैंपियन हो गुडविल निकालने में। नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ये है वो है, ये सब दे रखा है। समझ गए? ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये है गुडविल निकालने के लिए। तो तीन चीजें चाहिए, गुडविल आ जाएगी, टनाटन आंसर आ जाएगा। गुडविल को न्यू में बांटेंगे, ओल्ड में बांटेंगे, न्यू में बांटेंगे, एक एंट्री आ जाएगी, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे खेल करा है उन्होंने, पुरानी रेशो दे रखी है, न्यू रेशो यहाँ पे दे रखी है, और ये सारे उसके आगे की कहानी क्या चल रही है, ये सारी कहानी जो चल रही है गुडविल के लिए, जो आप पहले से कई बार कर चुके हो, है ना। बस एंट्री डालनी है, काम खत्म। जो इनका इनके आंसर में एंट्री दे रखी होगी वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और बस इसमें थोड़ा सा नया पॉइंट है 8वें में, नया कुछ भी नहीं है इसमें। पुरानी गुडविल दे रखी है, अपीयर बैलेंस शीट में 12,000, उसको राइट ऑफ करने की एक एंट्री इसमें एक्स्ट्रा है। इनमें एक एक एंट्री आएगी 6 और 7 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में 2 एंट्री आएंगी। बताओ किसी को कोई डाउट है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बस एंजॉय करो गुडविल, तो टनाटन मजे आएंगे आपको गुडविल करने में। देखना कैसे जाएगी गुडविल, उड़ती हुई जाएगी गुडविल, सामने टिक नहीं पाएगी आपके। ठीक है, चलो तो रिवाइज करते रहना, बस यही आपको लास्ट में यही बोल रहा हूँ, बस रिवीजन करते रहना। रिवीजन में कोई कमी छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। ये लेक्चर अगले 2 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा।